ईवीएम मशीन पर भरोसा करके वोट डालना चाहते। कितने लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पे वोट पड़े? जरा हाथ उठाइए। हमारे पत्रकार लोग जरा सा इधर पीछे की तरफ कैमरे का नजारा ले जाइए। देखिए, यही वो लोकतंत्र की मालिक है जनता। जिसको वोट देना है वो चाहती है कि हम मोहर लगाएंगे कागज पे। अब मोदी जी चाहते हैं कि बटन दबाए। कहा है भैया, एक मतलब कहा है? ये मशीनिया के बनौले है मालूम? ये जापान में बनल। जापान में ये मशीन बनी और जापान की जनता ने एक चुनाव के बाद क्रांति कर दिया कि ये मशीन हटा दो। और उसके बाद जापान में कभी भी मशीन से वोट नहीं पड़ा, बैलेट पेपर पे वोट पड़ता। ब्रिटेन में नहीं पड़ता मशीन पे वोट, अमेरिका में नहीं पड़ता मशीन पे वोट। हमने कब विद्वान बनी जा सबसे बेसी कि मशीनिये में पड़ी नहीं। ये बेईमानी का एक रास्ता है। हजारों घटनाएं हो गई, बूथों पे लोग चिल्लाए कि हम बटन हमें दबावत नहीं, वोट हमें बत्ती होने बरसा। विधानसभाओं में प्रदर्शन कर दिया कितने विधायकों ने ले आके कि देखो हाई डालर से अभी आ जाता। लोकसभा में प्रदर्शन किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाके मशीन दिखाई गई। आज भी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बहस चल रही। अब तो सच पुख्ता हो गया। जब खुदे तू कह दिला, कबो कबो कहा जाता है कि सच सर पे भूत चढ़ के जैसे बोले उस तरह बोलता है। तो मोदी जी, आपकी बेईमानी का भूत आपके सर पे चढ़ के खुदे बोल दिया। बे लिस्ट निकलले तू 400 जीत गई बड़ा। तो जनता के सावधान होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? ये बेईमान आपके भरोसे नहीं, अपनी टिकरम के भरोसे, अपनी चालाकी के भरोसे, अपनी बेईमानी के भरोसे फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो सावधान रहना है। कगो लड़की उन्हनी के का नाव बा, हमनी के पास बैंक का खाता बा, तो कौना बैंक में बा, बैंक में कितना रुपया बा और घर पे कितना रुपया कुल भराला, शपथ पत्र दियाला। मोदियो जी भरत रहो तो 3 बेर शपथ पत्र देले बड़ा गुजरात में कि हम कुंवार हैं, हमारे बियाह नहीं 3 बेर। आज जब गंगा मैया बुला लेनी है बनारस, कहेला ना कि हमके गंगा मैया बुलेगी, तो जब गंगा मैया यहाँ बुलेगी तो यहाँ आइल तो कहना कि ना हमार बियाह भइल बा, हमार मेहरारू का नाम जसोदा बेन है। क्या कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। वहां जब चुनाव लड़ते थे तो आप लिख रहे हो शिक्षित, शिक्षा और योग्यता, तो वहां लिखत हुआ मिडिल पास, और यहाँ आवत हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट। ये क्या है? झूठ को मान्यता मिल गई। जब इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा पदाधिकारी सदैह झूठ बोली, हलफ लेके झूठ बोली, शपथ पत्र पे झूठ बोलेगा तो झूठ को तो मान्यता मिल गई। आप कहते हो देश की जनता से कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और आज विश्व बैंक ने कहा है कि भारत अब विकासशील देश भी नहीं रहा, अब ये तृतीय श्रेणी में चला गया, जो भिखमंगा देशों की एक श्रेणी है, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, उस श्रेणी में भारत आ गया। आप कहते हो हम विश्व गुरु हो गए। हम पूछते हैं, जिस दिन 2014 में तुम सत्ता में आए तो देश पे कर्जा था 49 लाख करोड़ रुपया, और आप जब आकर के सत्ता में बैठ गए तो 10 साल देश को चलाया है और कर्जा हो गया 205 लाख करोड़ रुपया। 155 लाख करोड़ रुपया 10 साल में आपने कर्जा ले लिया। और 62 साल की सरकारें जितनी चली, उन्होंने अगर देश में कुछ करने के लिए लिया तो वो मात्र 49 लाख करोड़। वो 3 गुना 4 गुना तू 10 बरिस में ले लो, कह तू हम 20 गुरु हो गए। ये 20 का